नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज क्लब पर। पिछले टॉपिक में हमने इतिहास में पढ़ा था प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, द सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 1। अभी हम पार्ट 2 पढ़ेंगे और उसके बाद इसमें पार्ट 3 भी आएगा, क्योंकि ये जानकारी जो मैं दे रहा हूँ इसमें आपको लगेगा इसमें आपको पूरे प्रश्न ही पेपर से रिलेटेड है। सब पूरा का पूरा पैटर्न, यहाँ से कहीं से भी पेपर में प्रश्न पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे हमें ब्राह्मण साहित्य पे जब हमने ख़त्म किया था, यहाँ पे ब्राह्मण साहित्य पे, तो ब्राह्मण साहित्य से भी हमें अपने इतिहास के बारे में पता चलता है। कैसे पता चलता है? उसमें हमारे वेद हैं 4। उन 4 वेदों से भी पहले क्या था और कहाँ से क्या चीज़ें आई, अपने इतिहास के बारे में कुछ ना कुछ बातें जानने को मिलती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे पास 4 वेद हैं। पहला है ऋग्वेद। पहला कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के में ऋग्वेद के बारे में हमने दिया गया है। जो है ये सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन। पहला ही प्रश्न, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, पहला ही प्रश्न। इसमें ऋचाएँ कितनी हैं? 10,580 ऋचाएँ हैं। मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं और 1028 सूक्तियाँ हैं। इसमें 1028 सूक्तियाँ हैं। प्रश्न ही प्रश्न बनते हैं, यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है। इसको जो पढ़ता है, इन वेद को जो पढ़ते हैं ऋषि, उन ऋषि को क्या कहा जाता है? होत्र। क्या कहा जाता है? होत्र। यहाँ से भी प्रश्न बनता है। एक और पहले और 10वें मंडल को अंत में जो है इसमें जोड़ा गया। ऋग्वेद के अंदर जो पहला मंडल है और 10वां मंडल है उसको सबसे अंत में ऐड किया गया है। तीसरे मंडल में सूर्य देवता के बारे में बताया गया है, जिसको सविता भी कहते हैं, और यहाँ पे गायत्री मंत्र का भी उल्लेख है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में आए हैं ये सब भी चीज़ें, कई बार पेपर में आए ऋचाओं के बारे में। मतलब मैं ये कहूँ ये पूरा जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है कंटेंट, ये पूरा पेपर के में बहुत बार पूछा गया है। तो आप इस वीडियो को तो ना ही मिस करें और बहुत बार पढ़ के जाएं। आप कोई सा भी प्रीवियस पेपर उठा लें और अगर वहाँ से अगर वेद से क्वेश्चन पूछा गया तो जरूर यहीं से मिलेगा आपको। अगला देखते हैं। 9वें मंडल में सोम देवता के बारे में बताया गया है। 9वें मंडल में पूछेगा 9वें मंडल में किसका जिक्र है, तो सोम देवता का जिक्र है। 10वें में चातुर्वर्ण, किसका जिक्र है? चातुर्वर्ण का जिक्र है। इसमें ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं और 2 ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। एक तो ऐत्रेय को कौशितकी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐत्रेय को कौशितकी। और जो दूसरा है उसको संख्यायन कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्यायन। और एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है आपको और भी कहीं देखने को मिल जाए और भी लोगों, लेकिन मुझे जहाँ तक है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, शॉर्ट में कहें तो आपको जरूर पता होगा यूनेस्को ने ऋग्वेद को विश्व धरोहर के रूप में माना है। क्या कहा है? जो हमारा ऋग्वेद है वो विश्व धरोहर है, इसमें डिक्लेयर कर दिया यूनेस्को ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में जरूर भी आ सकता है। यजुर्वेद दूसरा वेद है यजुर्वेद। इसमें के लोग कर्म कांड में विश्वास रहते थे, इसीलिए इसको कर्म कांडीय वेद भी कहते हैं। और शुक्ल, इसके कौन कौन से 2 वेद हैं? शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल वेद यजुर्वेद में पद्य के बारे में बताया गया है और कृष्ण यजुर्वेद में गद्य एवं पद्य दोनों के बारे में बताया गया है। जो ऋषि, जो पुरोहित इसको पढ़ता है, पढ़ाई करता है, इसकी स्टडी करता है यजुर्वेद की, उसको अथर्वणीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अथर्वणीय कहते हैं। इसमें उपनिषद है। एक है कंठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वरूप उपनिषद, और एक है मैत्रायणी। अंतिम अध्याय, जो अंतिम अध्याय में, जो इस उपनिषद के अंतिम अध्याय में एक अध्याय है, चैप्टर है ईशावास्य उपनिषद। क्या है? ईशावास्य उपनिषद। क्या है? ईशावास्य उपनिषद का एक चैप्टर है जिसमें क्या बताया गया है? आत्मचिंतन के बारे में बताया गया है। ये पूछ सकता है यजुर्वेद में आत्मचिंतन के बारे में कहाँ बताया गया, तो वो है ईशावास्य उपनिषद, जो कि अंतिम अध्याय है। अब इसमें 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक शतपथ है, एक तैत्तिरीय है। अगला जो तीसरा है सामवेद। साम का अर्थ होता है गान।
संगीत, गाने से जो रिलेटेड, संगीत से जो रिलेटेड है, यानी संगीत का जनक यहीं से, इसी वेद से संगीत की शुरुआत हुई, उसी को कहते हैं साम वेद, जिसमें कि 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है ना। और इसमें ऋचाएँ हैं 875 ऋचाएँ हैं इसमें, किसमें, साम वेद में। उपनिषद है इसमें छांदोग्य तथा जैमिनीय, ये एक उपनिषद है, इसी को छांदोग्य भी कहते हैं तथा जैमिनीय भी कहते हैं। अच्छा, अलग अलग है, छांदोग्य तथा जैमिनीय 2 उपनिषद हैं इसके। अगला ब्राह्मण ग्रंथ भी इसमें 2 हैं, 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक पंचविश ब्राह्मण और एक षष्ठविश ब्राह्मण, एक पंचविश और एक षष्ठविश। तो ये तीसरा भी समाप्त होता है। अब चौथा जो हमारे पास है अथर्ववेद। अथर्ववेद को अथर्वगिरस वेद भी कहते हैं, अर्थाम्बगिरस वेद भी कहते हैं। अर्थाम्ब क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो रचना की वो 2 ऋषियों ने मिलकर की, एक का नाम था अथर्व, एक का नाम था अंगिरस ऋषि। तो एक अथर्व ऋषि और अंगिरस ऋषि के नाम से ही दोनों को मिला के अथर्व अंगिरस वेद भी इसको कहा जाता है, किसको, अथर्ववेद को। तो इसमें सूक्तियाँ जो है 731 है, अध्याय 30 है, लगभग 6000 मंत्र इसमें हैं। इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं कि ये वेद किससे संबंधित है। ये वेद रोग निवारण से संबंधित है, औषधियों का प्रयोग इसमें बताया गया है, जादू टोने का उल्लेख किया गया है, तंत्र मंत्र का उल्लेख किया गया है, ब्रह्म ज्ञान भी इसी में बताया गया है, समाज निष्ठा भी इसी में बताया गया है। इसमें एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, उसका नाम है गोपथ। क्या नाम है, गोपथ जो है एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें उपनिषद है, एक मुंडको उपनिषद है। इसी मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते वाक्य जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है, इसको लिया गया सत्यमेव जयते को। कहाँ से, मुंडको उपनिषद, और किसके, अथर्ववेद के मुंडको उपनिषद से। दूसरा जो उपनिषद है प्रश्नोपनिषद है, और तीसरा जो है मांडुक्यो उपनिषद है, मांडुक्यो उपनिषद। इसमें प्रजापति की 2 पुत्रियों के बारे में बताया गया, जिनका नाम है सभा और समिति जो है प्रजापति की 2 पुत्रियों के बारे में बताया गया। और इन्हीं 4 वेदों के संकलन को या 4 वेदों को क्या कहते हैं, संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संहिता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेदों के लिए, और ये भारतीय प्राचीन इतिहास के पार्ट स्रोत जो है पार्ट 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ से प्रश्न 100 पर जब भी आया है यहीं से प्रश्न आया है, और ये मैं गारंटी करता हूँ आपको जरूर मिलेगा यहीं से। इसके मिलते हैं तीसरे वीडियो में, प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत। यहाँ से भी हमें इतिहास के बारे में जानने को मिलता है, इसलिए मैंने इसको पार्ट 2 में रखा। अभी पार्ट 3 भी बताएंगे, उसमें ये टॉपिक खत्म होगा। तब तक के लिए अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एक शुरुआत दीजिए। धीरे धीरे मैं करके सारे वीडियोस अपलोड कर दूंगा। कोई भी चीज़ हम नई शुरू करते हैं तो समय लेती है, ऐसा ही नहीं कि अपने आप तुरंत की तुरंत हो जाएगा, सब कुछ आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए। बहुत सारी मार्केट में किताबें और भी बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, आप वहाँ से भी पढ़िए। मैं ऐसा नहीं कहता, क्योंकि अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ, तो आप मुझे समय दीजिए, मौका दीजिए, मैं आपको और भी कंटेंट दूंगा। लेकिन आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, और मेरा चैनल पसंद आए तो उसको जरूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।